फ्रेंड्स, हम इसी सीरीज़ को अब आगे बढ़ाते हुए देखते हैं जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। हमारा पहला जो सब टेंस चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका हमने अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव देखा। अब उसके जो है हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। अर्थात उसमें वो सेंटेंस प्रश्न, उसमें क्वेश्चन भी होगा और नई वर्ड भी उसमें होगा। तो इसकी डिटेल्स देखें। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो वाक्य जो हमारा सेंटेंस है, अगर वो क्या से अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो जो इससे पहले हमने थोड़ा सा इसका जो इंट्रोगेटिव पढ़ा था, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिपीट होती हैं, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको। अब हम देखें, सबसे पहले हमें डू या डस। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हमारा जो कर्ता होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर अगर होगा, जैसे अगर आप हिंदी में कहें तो एक वचन अन्य पुरुष अगर होगा तो डस लेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में अगर हुआ तो उसे सबसे पहले उसके लिए डू लेंगे। तो सबसे पहले हम डू या डस लिखेंगे। इसके पश्चात, इसके बाद हम जो है हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, कर्ता जो भी सेंटेंस में होता है। उसके पश्चात अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स नॉट लिखा जाता है। उसके पश्चात, उसके बाद में फिर हम जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके पश्चात फिर हम जो है जो सेंटेंस में कर्म होता है, जो उद्देश्य है उसका, उसको लिखते हैं। और जहाँ हमारा सेंटेंस पूर्ण हो जाता है वहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। इसको जब हम एक फार्मूले के रूप में पुटअप करते हैं तो हम देखेंगे, सबसे पहले डू या डस वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। अगर आपका कर्ता बहुवचन हुआ तो आपको डू लिखना है। अगर आपका कर्ता सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन एक वचन अन्य पुरुष अगर है तो आपको डस लिखना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद आपको नॉट लिखना है। उसके बाद आपको उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, उद्देश्य जिसे हम कर्म इस तरीके से जानते हैं, उसको लिख देंगे। और उसके बाद जहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो हमें वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। इसको अगर आप हिंदी के अकॉर्डिंग अगर और अच्छे से समझे थोड़ा सा, तो हम देखेंगे डू या डस प्लस सब्जेक्ट अर्थात कर्ता प्लस नॉट, फिर लिया हमने उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर लिया हमने कर्म, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। अब चूंकि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जैसे हमने इससे पहले जो पढ़ा था इंट्रोगेटिव, हम इसमें जो है दो तरीके से दो कंडीशन अप्लाई होती है। पहला था हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो। सेकंड, अब इसकी कंडीशन जो बनेगी वो होगी यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए, अर्थात हमारा जो सेंटेंस होगा अब उसमें जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो स्टार्टिंग में ना आते हुए वो वाक्यों के बीच में आए, तो हमें अब उसको ट्रांसलेट किस तरीके से करना है वो हमको यहाँ पर समझना है। तो जो भी वाक्यों के बीच में जो वर्ड है, जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड है, उसकी जैसे हम अपनी भाषा में समझें, ट्रांसलेशन कह लें, उसको मीनिंग कह लें, उसको हमको जब वाक्यों का उस सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उस वर्ड की, उस वाक्यों के बीच में जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसको सबसे पहले लिखना है। उसके पश्चात जो हमने इससे पहले जो रूल्स अप्लाई किया था सेम यहाँ पर बाकी का जो है वो पूरा का पूरा वैसा का वैसे ही इसमें ऐड होता चला जाएगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार डू या डज लेना है। उसके बाद वही आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको नॉट लिखना है। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद आपका जो है कर्म आएगा। इस तरीके से जो हमारा सेकेंड रूल्स इसका बनेगा वो ये रहेगा आपके लिए इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू आर डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। रेडी। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। जब हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, क्या हम शासन के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। अब जो हमारा रूल्स है उसको हमको फर्स्ट वाला जो है उसको अच्छे से थोड़ा सा देखना है कि अगर जैसे हमारा सेंटेंस क्या से अगर स्टार्ट हो रहा है तो हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले डू या डज लेना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट। अब यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग लिया है सबसे पहले डू। उसके बाद हमारा जो रूल्स है उसको जब हम देखेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट वी,
एंड देन नॉट एंड मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, पालन नहीं करना, किसी चीज का अनुसरण नहीं करना, तो नॉट फॉलो हो गया। अब जो बाकी का बचता है सेंटेंस में वो कहलाता है हमारा ऑब्जेक्ट, द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। तो डू वी नॉट फॉलो द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, क्या हम शासन के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। सेकंड, क्या वह आपकी सेवा नहीं करता है। अब सब्जेक्ट हमारा वह है, क्योंकि हमारा वह सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन जो है आपका सब्जेक्ट हुआ, इसलिए आप सबसे पहले डस, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिया आपने ही, देन यू हैव टू पुट नॉट एंड देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म सर्व एंड देन ऑब्जेक्ट टू यू एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह आपकी सेवा नहीं करता है, डस ही नॉट सर्व टू यू। नेक्स्ट, क्या वे महाविद्यालय में अध्ययन नहीं करते हैं, डू दे नॉट स्टडी इन द कॉलेज, क्या वे महाविद्यालय में अध्ययन नहीं करते हैं, डू दे नॉट स्टडी इन द कॉलेज। नेक्स्ट, क्या हम किताबों से नहीं सीखते हैं। अब जो सब्जेक्ट है आपका हम, उसके अकॉर्डिंग आपने लिया सबसे पहले डू एंड देन सब्जेक्ट बी एंड देन नॉट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लर्न एंड जो आपका लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसके अकॉर्डिंग वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बुक्स। फ्रॉम द बुक्स मतलब किताबों से। तो अब आपका हो गया सेंटेंस कंप्लीट, क्या हम किताबों से नहीं सीखते हैं। इंट्रोगेटिव जो हमारा चल रहा है, अब हम इसका सेकंड वाला जो चल रहा था कि अगर हमारे जो प्रश्नवाचक शब्द है जिसे आप इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं वो अगर आपके वाक्यों के बीच में अगर आ रहे हैं तो आपको इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश के अंदर। आप उसे याद क्यों नहीं करते हो। अब इस सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं कि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है उसको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। जो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं जैसे कि क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, किसको, ये सारे के सारे जो है हमारे, इनको आप चाहें तो अलग से नोट करके लिख सकते हैं। ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसको आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे ही आपने उसको रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, बड़ा सिंपल ही इसका रूल्स होता है। आप उस वर्ड की जो भी ट्रांसलेशन या मीनिंग जिसको हम बोलते हैं उसे लिखेंगे सबसे पहले वाई, उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट देखेंगे कि वो सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर में है। अगर सिंगुलर होगा तो आपको डज लेना है और अगर प्लूरल फॉर्म में होगा तो आपको डू लिखना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लेना है आपका, तो आपने सबसे पहले क्यों के लिए वाई लिया, अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स आपके लिए डू आया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आपका यू हो गया, फिर उसके बाद आपको नॉट ऐड करना है, फिर जो बाकी का बचता है वो कहलाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो वो बचता है याद नहीं करना। याद नहीं करने का मीन्स यहाँ पर किसी चीज को भूलना, तो उसके लिए आपने लिखा मिस देम। तो अब आपका, अब देखेंगे आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ, व्हाई डू यू नॉट मिस देम। सेकेंड देखते हैं, राजा रायसेन कब नहीं जाता है। इस सेंटेंस के अंदर हम वही इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको समझेंगे। तो इस सेंटेंस के अंदर आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ कब। अब जब आप इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करने जाएंगे तो आप सबसे पहले जो भी आपका इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसको आपने लिया व्हेन। अब आपको फिर आपका सब्जेक्ट देखना है, आपका सब्जेक्ट हुआ राजा, फिर चूंकि राजा ये किसी का एक नेम है तो वो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन आपका सब्जेक्ट हुआ, तो उसके लिए आपने डज लिखा। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, राजा सब्जेक्ट हो गया आपका अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स, नॉट लिया हमने। जो बाकी का बचा हमारा वो आपका ऑब्जेक्ट हुआ गो टू द रायसेन एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ, व्हेन डज राजा नॉट गो टू द रायसेन, राजा रायसेन कब नहीं जाता है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य मंत्री आम लोगों की सेहत का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं। अब इसमें हम देखेंगे हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड क्या आ रहा है। तो यहाँ जो भी हमारे सेंटेंस के अंदर इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहे हैं हम उसको इन्वर्टेड कामा के द्वारा जो है आपके लिए शो किया जा रहा है ताकि आप उस वर्ड को अच्छे से समझ सके, पहचान सके। अब इस पूरे सेंटेंस को ये कितना बड़ा है क्या है, हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा सिर्फ जो फोकस है वो जो हमारा एक रूल्स होता है, सिर्फ हमको हमारे माइंड में उस चीज़ को हमको रखना है।
अब क्यों के लिए हमें सबसे पहले हमने भाई लिखा। अब स्वास्थ्य मंत्री सिंगुलर नंबर है ये, तो इसके लिए डू या डज में से सिंगुलर के लिए डज आएगा, हमने क्लियर लिखा है। फिर उसके बाद जो हमारा पूरा सब्जेक्ट हुआ स्वास्थ्य मंत्री, तो द हेल्थ मिनिस्टर। फिर अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स नॉट आया। फिर उसके बाद सेहत का ध्यान रखने के लिए अर्थात देखभाल करने के लिए कह सकते हैं हम केयर। अब बाकी का जो बच रहा है वो है आपका ऑब्जेक्ट। किन लोगों की सेहत की बात की जा रही थी, वो थी आम लोगों की, तो फॉर कॉमन मैन्स हेल्थ। इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। व्हाई डज द हेल्थ मिनिस्टर नॉट केयर फॉर कॉमन मैन्स हेल्थ। नेक्स्ट, आप चाय क्यों पसंद नहीं करते हो। अब देखेंगे हम यहाँ इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे हमारा क्या क्यों आ रहा है। अब जब हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों आया है तो उसकी जो भी ट्रांसलेशन मीनिंग जिसको हम बोलते हैं सबसे पहले हमने लिया व्हाई। उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता बहुवचन है तो हमें डू लेना है, कर्ता एक वचन है सिंगुलर नंबर में है तो डज लेना है। तो यहाँ चूंकि आप जो है वो प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट है तो व्हाई डू एंड देन सब्जेक्ट यू एंड देन अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स नॉट। अब पसंद करने को लाइक एक मीनिंग हो गया और दूसरा मीनिंग हो गया आपके लिए प्रीफर। एंड देन अब वो क्या पसंद नहीं करता है, टी। एंड देन फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई डू यू नॉट लाइक और प्रीफर टी। आप चाय या को क्यों पसंद नहीं करते हो, तो आप चाय को क्यों पसंद नहीं करते हो, इस तरीके से। अब जो भी हमारे पास ग्रामेटिकल्स रूल्स होते हैं, सबसे पहली और आखिरी जो बात होती है वो ये होती है कि हमें उन रूल्स को फॉलो करना है। ये सारी जो डिटेल्स हम यहाँ पर लिखते हैं और हर सेंटेंस के अंदर जो हमने रूल्स अप्लाई किए हैं, जो हमारे रूल्स होते हैं उसको हमको बार बार उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। हम इन सारी चीज़ों को फिर से एक बार अगर देखें इसमें, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जो हमारा सेंटेंस है उसमें ये सेंटेंस जहाँ भी आप पढ़ेंगे, चाहे वो प्रेजेंट का होगा, चाहे पास्ट का होगा, चाहे फ्यूचर का होगा, वो हमेशा दो कंडीशन उसमें हमेशा अप्लाई होगी। फर्स्ट होगी आपकी, एक बार फिर से आप समझिएगा, पहली होगी कोई सा भी सेंटेंस जो है हमारा क्या से शुरू होता है, और दूसरी कंडीशन अप्लाई होती है वही जो इंट्रोगेटिव वर्ड है हमारे, जिन्हें हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, वो या तो वाक्यों के बीच में आएंगे। दोनों की कंडीशन या दोनों का जो ट्रांसलेशंस फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं उसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। यदि अगर हमारा सेंटेंस किसी भी अगर टेंस का होगा, अगर आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट है तो सिंपली आपको याद रखना है कि जो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले लिखना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद मेन वर्ब। अब चूंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले अगर देखें हम इसको, इस पूरे फर्स्ट वाले रूल्स को, तो आपको डू या डज लेना है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद नॉट लेना है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, और उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और जहां आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ वहां पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसके बाद अगर वही प्रश्नवाचक जो सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों की अगर हम बात कर ले, अगर वो आपके स्टार्टिंग में ना आते हुए अगर वाक्यों के बीच में अगर इंट्रोगेटिव वर्ड अगर आ रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि वो जो भी वर्ड होगा उसका जो भी ट्रांसलेशन कह लें या मीनिंग कह लें, उसको हमको सबसे पहले लिखना है। और जो हमारा फर्स्ट वाला रूल्स है वही अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट, do or does and then subject and then not plus main verb first form and then object and then question mark. That's it.